शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माद्यां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी भयदां जाड्य अंधकारपहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ऐं ह्रीं ऋक् ऐं ऐऔच हयवरट् यमगणनं झपयो गणदश जपगणदश कप चट चट तव कपयो सससर हल इति माहेश्वराणि सूत्रा। हलंत नपुंसकलिंग चल रहा है और रूप इसमें है कुछ, सूत्र ज़्यादा नहीं है, लेकिन पूर्व के सूत्रों को लेकर कई सारे रूप हैं। ऐसा ही एक रूप अभी आने जा रहा है, उसमें यदि रूप देखेंगे तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें एक अच्छी बात यह है कि सूत्र कोई भी नया नहीं है, सारे पुराने सूत्र हैं और सभी सूत्रों पर आप जो है अच्छी तरह से अपनी कमांड कर भी चुके हैं। आप लोगों को खूब अच्छे से वो सभी सूत्र सिखाए जा चुके हैं, तो कठिनाई कोई नहीं आएगी। कुछ संधि के सूत्र हैं, लिखने में बहुत सारे रूप हैं, लेकिन सारे सूत्र पहले पढ़े हुए हैं और एकदम सरल है, उसमें कोई कठिनाई आपको आने वाली नहीं है। ठीक है, ले लेते हैं रूप। अंशु धातु पहले भी पढ़ी थी हमने। अंशु धातु में इसके दो अर्थ होते हैं। अंशु धातु के एक गति अर्थ होता है, एक पूजा अर्थ होता है। गति पूजनीय धातु है ये, गति अर्थ भी होता है अंशु धातु का और पूजा अर्थ भी होता है। और दोनों ही पक्ष में, गति पक्ष में जो रूप बनते हैं उनका अर्थ कुछ और निकलता है, और पूजा अर्थ में जब रूप बनते हैं उनका अर्थ कुछ और निकलता है। जैसे अंशु धातु में गो कर्म उपपद हमने ले लिया। अंशु धातु में अंशु धातु है और गति और पूजन दोनों के अर्थ में यह धातु होती है। तो हम इसकी रूप सिद्धि किस प्रकार चलेगी वही अभी करने जा रहे हैं। गो उपपद है और अंशु धातु है। गति और पूजन दोनों के अर्थ में है ये। अंश बचेगा अंशु में और गो अंश, ऐसा अर्थ इसका क्या निकलता है? गाम अंशति इति गवाक। समास है। गाम एक गाय के लिए बोल देते हैं गाम, ऐसा गो का गाम बनता है। आप लोग पहले बना के आए हैं, गो शब्द से ही गाम बनता है। गाम अंचति इति गवाक। अब जैसे ही हम ये बोलते हैं, विग्रह दिखा रहे हैं, थोड़ा शब्द को समझने की कोशिश है। गाम अंचति इति गवाक।
अब अंचति लिखते ही अंच धातु के दो अर्थ हैं, तो गाम अंचति अगर इसका अर्थ निकालना चाहेंगे तो इसके भी दो अर्थ ही निकल जाएंगे। या तो ऐसा कह सकते हैं हम कि गति अर्थ में बोलेंगे तो गाय के पीछे चलने वाले को गवाक कहते हैं, ऐसा शब्द है ये। या पूजा अर्थ में तो गाय की पूजा करने वाले को गवाक कहते हैं, ऐसा इसका अर्थ हो गया। गाम अंचति इति गवाक। गो कर्म उपपद है इसमें, और पहले गति अर्थक को अब देख लेते हैं एक बार, रूप अलग अलग बना लेते हैं, गति अर्थ के अलग और पूजा अर्थ के अलग। गत्यर्थक अंचु धातु भवादिगण परस्मई पदे, इसमें आपको किन प्रत्यय करना होगा। किन प्रत्यय इसमें होता है ऋत्विक दद्रिक सृग दिगुष्ण युजिक चाम च, यही सूत्र बड़े तालबद्धता से हम इसलिए बोलते हैं कि धीरे धीरे हो जाता है, स्पीड से फिर तालबद्धता नहीं रहेगी, तालबद्धता नहीं बोलेंगे तो स्पीड बन जाएगी, ताकि आप लोगों को लंबे सूत्र का अभ्यास बना रहे। ऋत्विक दद्रिक सृग दिगुष्णी गृंचु दिगुष्णी, हाँ दिगुष्णी तक बोलकर, फिर उष्णिक ना बोलकर दिगुष्णी तक बोलकर, गंचु युजि कुंचाम च, उष्णिक था ना तो उसे उष्णी बोलकर गंचु युजि कुंचाम च, ऐसे। खैर ये सूत्र से क्विन प्रत्यय होता है, ऐसा हमने कई में देख लिया है। क्विन प्रत्यय का सर्वभार लोप हो जाता है, और अनिदिताम अलोपदाया सूत्र है, आपने पढ़ा हुआ है, ये भी सब इसमें पहले ही सूत्र लगेंगे पूर्व के पढ़े हुए। अनिदिताम हलोपदाया किंगति सूत्र, ये उपदा को नकार का लोप कर देता है। उपदा में जो नकार हो, अब अंच धातु में यहाँ पर उपदा क्या है, ये नकार है ही इसमें। गो स्थिति रहेगी, उकार चला गया, स्थिति रहेगी गो अंश, गो अंश हो गया। इसमें ये जो नकार है, यकार जो है, यही नकार ही था, तो इसका लोप, नकार का लोप हो गया अनिदिताम हलोपदाया किंगति से। तो क्या हो गया गो, ध्यान देना बस थोड़ा, और अच, ऐसा रह गया पद, ऐसा रह गया गो अच, ऐसा पद रह गया। ठीक है, अब गो अच की स्थिति में ही, इसमें मिलाना विलाना कुछ नहीं है, इको एनर्जी मत लगाना ना गलती से भी, रूप भेड़ भाड़ के सिद्ध करने की कोशिश मत करना। गो अच को ऐसा ही छोड़ना, क्योंकि अभी इसमें विशेष सूत्र, विशेष क्या आपने पढ़े हुए हैं वही सूत्र इसमें लगेंगे। गो अच की स्थिति में यहाँ पर सुआदि प्रत्यय ले आइए 21, उसमें से सु प्रत्यय आ गया, सकार आ गया, और सकार सकार आके चला भी गया। किससे चला गया, पहले सकार आया, सु आया, सु से सकार हुआ, उकार उपदेश या जनोनासिक या उच्चारणार्थ समझो, तस्य लोपा से लोप हो गया, सकार आया, और सकार का नपुंसक लिंग में सु और अम का लोप करने का बड़ा प्रसिद्ध सूत्र आप जो है अनेकों बार पढ़ के आए हुए हो। कौन सा सूत्र है, समोर नपुंसकात्। हाँ, समोर नपुंसकात्। अब इसी सूत्र से जो है सकार का लोप हो गया। सकार का लोप होने के बाद में गो अच ऐसा रह गया। गो अच की स्थिति में सु तो चला गया। अब यहाँ पर क्विन प्रत्यय वाला शब्द है, तो क्विन प्रत्यय से कुहू भी आगे खड़ा हो जाता है। 8-2-62 पर वो बैठा हुआ है, और है इसमें चकार, सु तो आया और चला गया, है इसमें चकार, तो चकार होने से चोह कुहू को भी यहाँ जो है लगने के लिए निमित्त मिल जाता है। वो 8-2-30 पर बैठा है, तो फिर इसको क्रम इसका बैठा लेते हैं हम। पहले जो 8-2-30 पर बैठा हुआ है उसको लगा लेते हैं, चलो 62 वाले को छोड़ देते हैं। तो चोह कुहू से चकार को हो गया क्या, हमारा ककार। चोह कुहू सूत्र आपने पढ़ा है, उसने चकार को कर दिया ककार, गो अक हो गया। देखते जाना एक एक करके, प्रक्रिया समझ आ जाएगी। अब गो अक की स्थिति में, गो अक की विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा हो गई, और अवसान संज्ञा होने के बाद में आप जो है इसकी वाह अवसाने से इसमें चरत्व कर लीजिए। तो चरत्व होते ही दो रूप बन जाते हैं। एक क्या बन जाएगा, क्या हो जाए, पहले तो चरत्व के, चरत्व जब करोगे उसके पहले आप उसकी पद संज्ञा है, तो उससे पहले सु आके चला गया, तो शब्द की पद संज्ञा तो है ही। तो पहले तो आप इसमें जो है जलाम जसवंते से इसको जसत्व कर लेना। जलाम जसवंते से ककार को क्या बन जाएगा, गकार, तीसरा वर्ण बैठाता है ना वो। अब गकार में फिर आप जब चरत्व करेंगे, किससे, विरामो अवसानम अवसान संज्ञा और वाह अवसाने से, तो फिर ये दो रूप बन जाएंगे। एक बन जाएगा चरत्व करके गो अक, एक बन जाएगा गो अग। समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा हो तो बता देना कहीं भी।
जी आदेश में। गोअक गोअक ये जो रूप बने हमारे चरत्व करने के बाद दो रूप ये बन गए। अब यहां से प्रक्रिया जो है पूर्व के सूत्रों की संधि के जो सूत्र है उनकी चलेगी। गोअक और गोअक तक आप इसको ले आएंगे, समोर नपुंसकाच से सु का लुक कर लेंगे। ये पूर्व के पूर्व गोअक की है पद संज्ञा है, और किन प्रत्यय कुहू असिद्ध होने कारण जो है चो कु से आप जो है इसको चकार को ककार कर लेंगे, और ये ककार को गकार आप जलाम जसो अंत्य से कर लेंगे। जलाम जसो अंत्य के बाद में आप इसमें विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा करके वाह अवसाने से इसमें चरत्व करेंगे तो गोअक गोअक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब गो और पर में अत यदि मिल जाता था, पूर्व में गो मिल जाए और पर में अत मिल जाए, अत का आकार है, अत का मतलब क्या होता है, हर्ष आकार, यही तो अत का मतलब होता है। तपरस तत्काल से जो तपर कर देते इस बात, तो गो से पर में यदि अत मिल जाए, इस प्रकार यदि हर्ष आकार मिल जाए, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास कुछ सूत्र उपलब्ध थे। तो पहला ही जो सूत्र है वो जो लग सकता है यहाँ पर वह है अवंग स्फोटाय नस्य। अवंग स्फोटाय नस्य क्या करता है, याद हो तो पदांत है गौरवंग व स्वादती, ये विकल्प से अवंग आदेश करता है। अवंग आदेश करता है, लेकिन पद पद संज्ञा है इसकी, किसको करता है विकल्प से को किस आदेश, ये पदांत में, पदांत में तो गो शब्द को करता है ना, तो गो शब्द की पद संज्ञा है यहाँ पर। जी कैसे, गो शब्द की पद संज्ञा देखते हैं कि नहीं देखते हैं, उसमें ये लिखा हो ना पद संज्ञा यदि गो हो तब करो आप, ऐसे कहता है ना सूत्र। अर्थात पदांते एंगंतस्य गोरंग एंगंत गोंग गो हो, ये वाची अच परे रहते हुए, अत भी नहीं है तो पूरे अच में कर देता है, अथ की भी जरूरत नहीं है तो पूरे अच में कर देता है। चलो वो तो कोई बात नहीं, हमने अत बोला है, अच चाहिए इसको, तो हर्ष की जगह अगर ये दीर्घ भी होता तो भी कर देता, और आ की जगह ई होता तो भी कर देता। लेकिन पूर्व निमित्त में इसने गो को पदांत मांगा, यानी ओकार जो है ये पदांत मांग लिया इसने, तो ये पदांत है क्या, इसकी पद संज्ञा है क्या गो की। देखिए इसमें समास है, अभी समास बताया था ना, तो जब समास होता है दो पदों के बीच में, तो गो और अच के बीच में जो समास है, जब समास होता है तो समास के समय पर विभक्ति आती है और फिर विभक्ति का लुक हो जाता है, आती है लेकिन लुक हो जाता है। तो गो के बाद भी विभक्ति आई थी तो लुक हो गया, इसीलिए इसकी पद संज्ञा है। आ गई बात समझ में। समास प्रकरण में प्रत्येक पद में ऐसी समास करोगे आप, उसका पद में आया करेगी, विभक्ति आएगी, विभक्ति आएगी, पर में गो प्रत्यय आएगा विभक्ति का 21 प्रत्ययों में से, और वो लुक हो जाया करेगा। तो इसी तरह गो शब्द की जो है यहाँ पर पद संज्ञा है। पद संज्ञा है तो अवंग स्फोटाय नश्य से जो है क्या कर देंगे हम, अवंगादेश। और अवंगादेश कैसा होगा, वैकल्पिक, अर्थात एक पक्ष में होगा एक पक्ष में नहीं होगा। अब देखते जाना, एक रूप को बड़े प्रेम से बनाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, बड़े प्रेम से बनाएंगे। गो में ओकार की जगह, गो में ओकार में क्या बैठ जाएगा, इसमें अवंग, ओकार की जगह क्या बैठ जाएगा, अवंग। अवंग क्या है, गिच है कि नहीं है, अवंग में गकार इत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये गिच है, तो गिच है। पहले तो आदेश जब भी कुछ करना होता है तो अलोंत से कहता है अंतिम वर्ण के स्थान पर बैठाओ, फिर उसके बाद दूसरा आता है हमारा अनेकाल सिद्ध सर्वस्व, कहता है यदि आदेश में अनेकल हो तो संपूर्ण स्थानीय के स्थान पर बैठाएंगे, अंतिम वर्ण के स्थान पर नहीं बैठाएंगे। फिर उसके बाद गिच सूत्र आता है, वह कहता है कि नहीं, भले ही वो अनेकल वाला हो लेकिन यदि उसमें गकार इत हुआ हो तो उसको आप अंतिम अल के स्थान पर ही बैठाएंगे। तो ओकार के स्थान पर हम किसको बैठाएंगे, अवंग को। अवंग में गकार तो चला गया तो अवमात्र शेष रह गया, तो बैठाइए दोनों में। गो अक में भी बैठा रहे हैं, साक्षात गो अग में भी बैठा रहे हैं, दोनों में हो रहा है। क्या हुआ आदेश, यहाँ पर अव आदेश हो गया, अवंग का अव रह गया ना केवल, दोनों में अव बैठा रहे हैं। अब दोनों में जब अव बैठाया, अकार इसके साथ तो मिल जाएगा गकार के साथ, तो क्या हो गया, गाव ऐसा हो गया। और वकार जो पर में है वहां भी वो भी मिल जाएगा, है अका सवर्ण दीर्घ हो जाएगा किसका, वकार और अकार के साथ, जो पीछे अक रह गया। अग अक का जो आ है और वकार का जो आ है उनमें सवर्ण दीर्घ हो गया कि नहीं हो गया। तो इस प्रकार क्या हो गया, ये गवाक, गवाक हो गया। दूसरा क्या हो गया, गवाग, एक साथ लेके चल रहे हैं ना दोनों को, एक हो गया गवाक, दूसरा हो गया गवाग। ये कब बने दोनों रूप, जब हमने अवंग आदेश किया।
किसको किया? गो अक को, गो अग को। अब गो अक और गो अग को जब हम अवंगादेश ना करें, अर्थात विकल्प से कार्य जब आदेश ना करें उसको, तो आदेश ना करने की स्थिति में, जब हम उसको आदेश नहीं करेंगे, आदेश ना करने की स्थिति में, तो कैसा रह जाएगा हमारा? गो अक, गो अग, गो अक नहीं आदेश किया, ऐसे ही रह गया। उस केस में हमारे सामने दूसरा सूत्र आके खड़ा हो जाता है, सर्वत्र विभाषा गोहो। सर्वत्र विभाषा गोहो। जब एक पक्ष में हमने गवाक और गवाक बना दिया, तो दूसरे पक्ष में हमारे पास गो अक, गो अग ही रह गया। तो जब वो गो अक और गो अग रह गया, ऐसी स्थिति में भी हमें एक सूत्र प्राप्त होता है। बात समझ में आ रही है ना? अभी हमारा एक पक्ष में क्या है? ये एक तो हो गया हमारा अवंग पक्ष, ये तो हो गया हमारा अवंग पक्ष, और दूसरा हो गया हमारा अवंगा भाव पक्ष। उसमें क्या रह गया हमारा? अवंगा भाव में गो अक, ऐसा का ऐसा ही गो अग। तो गो अक और गो अग जब रह गया हमारा, यहां पर हमें फिर सूत्र प्राप्त हो जाता है सर्वत्र विभाषा गो। सर्वत्र विभाषा गो क्या कहता है? लोगे वेदे च एंगन्तस्य, अर्थात लोक में हो चाहे वेद में हो, एंगन्तस्य, एंग प्रत्याहार में आ ही जाता है ओ, एंगन्तस्य गो, गो शब्द ये अत मांग रहा है, इसलिए अच नहीं है, केवल अथ पे कार्य करेगा। क्या कह रहा है? हमें यही याद था कि कोई सूत्र था वो अथ पे कार्य करता था, ये अथ पे कार्य करता है। लोके वेदे च एंगन्तस्य गो अथ व प्रकृति भाव पदांते। पदांत गो शब्द में जो है, यदि पर में आपको अत मिल जाए गो से, चाहे लोक में हो या वेद में हो, आपको उसको प्रकृति भाव में रख देना चाहिए, और वो भी विकल्प से। यानी एक पक्ष में प्रकृति भाव रख दो और दूसरे पक्ष में जो होगा देखा जाएगा। तो प्रकृति भाव में रखेंगे तो ऐसा का ऐसा ही मिला के रख देंगे, गो अक गो अग, ठीक है, ऐसा का ऐसा ही। ये अवंग भाव पक्ष में अवंग भाव पक्ष में कौन सा सूत्र लगा? सर्वत्र विभाषा गो हो, अवंग भाव में लगा ये विशेष। अब एक पक्ष जो है जिसमें सर ये प्रकृति भाव नहीं रहा, तो कहते हैं उस पक्ष में भी कुछ ना कुछ तो होगा ही, तो उस पक्ष में एंग पदांता दति, इसको जगह मिल जाती है। एंग पदांता दति क्या करवा देता है? पूर्व रूप। तो तीसरा रूप फिर क्या बन जाएगा? गो, और एंग पदांता दति से पूर्व रूप कराओगे तो आपको अवग्रह चिन्ह लग जाएगा। ऐसा आप पहले से देख के आए हो, तो अवग्रह चिन्ह लगाने के बाद में आपका रूप कैसे बन जाएगा? गोक गोग। अब यहां तक जो है ये टोटल रूप हमारे 6 बने एक ही विभक्ति में। ये 6 के 6 रूप समझ में आए या नहीं आए? यदि नहीं आए फिर से बता दे। इसमें क्या किया हमने? पहले ये आवाज गूंज रही है, मुझे लगता है आपकी तरफ से कुछ ऑन है। आवाज क्यों गूंज रही पता नहीं, आपकी आवाज मतलब मेरी आवाज ऐसे गूंज के रिपीट आ रही है। तो गोअक और गोअग में ऐसा क्यों हुआ? ये कैसे हुआ? सबसे पहले हमने गो और अच की जो स्थिति थी उसमें चकार को ककार इत्यादि बना के गोअक और गोअग बने थे। गोअक और गोअग में प्रथम सूत्र हमने लगा दिया अवंग स्फोटाय नस्य। अवंग स्फोटाय नस्य ने ओकार को अवंगादेश कर दिया, तो रूप बन गया गवाक और गवाग, क्योंकि 2 शब्द थे। इन दोनों शब्दों के ही अवंग के अभाव पक्ष में भी कुछ रह जाता। जब अवंग नहीं हो गए तो गोअक और गोअग ऐसे ही रह गए। जब वो ऐसे ही रह गए तो एक सूत्र में वहां प्राप्त हो गया सर्वत्र विभाषा गोहो। सर्वत्र विभाषा गोहो ने क्या किया? कहने लगा प्रकृति भाव ही रखो, लेकिन विकल्प से। उसने भी विकल्प कर दिया, तो विकल्प होने के कारण दूसरा जो गो अक गो अग रह गया, उसमें फिर एंग पदांत दति आके लग गया और उसने अवग्रह चिन्ह लगा दिया गोअक पूर्व रूप करके और गोक और गो। इस प्रकार जो है हमारे ये प्रथमा विभक्ति के एक वचन में कौन कौन से रूप हो गए? गवाक, गवाग, गोअक, गोअग, गोक और गोग। ऐसे, क्योंकि वो अवग्रह चिन्ह को नहीं बोलेंगे ना, गोक और गोग उसको नहीं बोलेंगे, अवग्रह चिन्ह को नहीं बोला जाता। अच्छा, अब हमारी आ जाइए प्रथमा विभक्ति के ही द्विवचन में। द्विवचन में औ प्रत्यय आ गया। औ प्रत्यय आके क्या? गौ अच। ऐसी स्थिति में औ प्रत्यय आया, गौ गो और गौ अच धन औ। अब यहां ऐसा कुछ नहीं होने वाला आपकी, जो पहले आपको अवंग स्फोटाय नस्य, सर्वत्र विभाषा गो, ये सब जो पूरा का पूरा क्रम बैठा था, क्योंकि वो क्रम पहले एक तो यहां पर जो है आपका गो अच से जो है आपको जो है वो क्रम ही नहीं बनने वाला। गो अच से गोअक का क्रम नहीं, गोअक का क्रम, वो सब जो क्रम आपका बना क्विन प्रत्यय से कुहुक इत्यादि का, वो सब बनने वाला नहीं है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पद संज्ञा भी नहीं है गोच की, पूरे के पूरे की। वहां तो समोर नपुंसकलिंग आया था, आके सु और अम में लुक करके चला गया था, तो गोच की पूरे की पद संज्ञा थी। गो और अच में अलग अलग की तो हो सकती, लेकिन गोच की पूरे की कोई पद संज्ञा थी नहीं। तो गोच धन औ की स्थिति में नपुंसकलिंग से वो क्या करता है, नपुंसकलिंग आपको शी आदेश कर देता है औ को, औ शी स्यात्, उसमें दोनों औ में आउट में और औ में दोनों में कर देता है शी करने के बाद शी शकार मात्र शेष रह गया। अच्छा, यथि बम से भा संज्ञा तो यहाँ हो ही जाएगी, ये तो पहले भी बताया था आपको कि जहाँ सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं प्रवृत्त होती वहां पर जो है भा संज्ञा प्रवृत्त हो जाती है यजादि और अजादि विभक्तियों में। तो अजादि विभक्ति ये है ही औ, तो यहाँ पर जो है यथि बम से भा संज्ञा प्राप्त हो गई। भा संज्ञा प्राप्त होते ही अचह सूत्र जो है, अचह सूत्र यहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है। अचह सूत्र क्या कहता है, याद है किसी को? जी, लुप्त नकारस्यः अंततेर्भस्यकारस्यः लोपः स्यात्। हाँ, तो नकार लुप्त करके आए कि नहीं आए? अभी हम नकार लोप करके आए थे, अभी नकार लोप करके आए थे। तो जब हम नकार लोप करके आ गए पीछे हम की, तो नकार लोप करने से हमें ये लाभ हो गया कि यहाँ पर जो है सूत्र जो है प्रवृत्त हो गया। ये सूत्र अनिदिताम अलोपदाया गति से नकार लोप करके आए ना, तो हमारा जो है यहाँ पर नकार लोप करने से अचह सूत्र प्रवृत्त हो गया। अचह सूत्र क्या करता है, आकार का लोप। अच में जो आकार है उसको उड़ा दीजिए, उसका लोप कर दीजिए, गोच हो गया। गोच होगा कि नहीं? और औ को शी आदेश पहले ही हो चुका है और शी का लसक व तद्धित सकार इत हो गया, ई बच गया दीर्घीकारण, बस मिला देना है तो रूप कैसे हो गया, गोची। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में अच्छा, जितने भी भाषंजक होंगे अर्थात अजादि विभक्ति होगी वहां सब चीजें यही होना है। जैसे यहाँ पर तो क्या बन गया, गोची। आगे टा में भी तो आने वाला है, गोची ही औ में भी आएगा, टा में भी भा विभक्ति भाषंजक हो जाए, भाषंजा हो जाएगी इसकी। भाषंजा होने से क्या करना है, उसको गोच तक खींच के ले आना है, यानी अचा से आकार का लोप कर देना है, गोच हो जाना है। गोच की स्थिति में टा है, टा का आ गोचा, गी में वही गोचे, और गसी का जो अस बचेगा और गस का जो अस बचेगा वहां पर भी गोचा, और गी का जो ई बचेगा गोची। और आम में भी उसी तरह से आप क्या करेंगे, गोचाम, और ओस में भी उसी तरह क्या करेंगे आप, गोचो। ये सारी प्रक्रिया तो आप जो अजादी विभक्ति है उसमें सब में इसी प्रकार कर लेंगे। अब हम बाकी की प्रक्रिया पे चलते हैं। अब आते हैं सु औ जस, क्योंकि अजादी विभक्ति तो आप इसी तरह करेंगे, तो सु औ जस में अब हम जस में आ रहे हैं। जस में कोई विशेष कार्य है, बाकी की अजादी विभक्तियों में हमने करने के लिए कहा आपको, जस में करने को लिए नहीं कहा। कौन सी अजादी विभक्तियों में एक साथ ऐसे चलेगा, जिन अजादी विभक्तियों की भा संज्ञा हो गई है। और भा संज्ञा नपुंसकलिंग में किनकी होती है, नपुंसकलिंग में क्या सर्वनाम स्थान छोड़ गई होती है, और नपुंसकलिंग में सर्वनाम स्थान केवल दो ही मिलते हैं, सी सर्वनाम स्थानम से जस ससो सी के कारण जस और शस, अर्थात जस और शस के अस को छोड़कर, नहीं तो वो भी आजादी है, उसके अस को छोड़कर बाकी जो आजादी हैं वहां ये इस प्रकार के जो है मिलाने के गोची गोचे इस प्रकार के रूप बनाते जाना। समझ में आ रहा है ना? चलो, गो अच धन सु औ जस आ गया। जस सो सी से जस को शी आदेश कर दो, शी सर्वनाम स्थानम से सर्वनाम स्थान संज्ञा हो गई। सर्वनाम स्थान संज्ञा होते ही अब जो है हमारे पास क्या है, शी, और शी की सर्वनाम स्थान संज्ञा है गो अच धन सी, ऐसी स्थिति है। थोड़ा लिख लेते हैं, फ्लो बना रहेगा आप लोगों का भी। स्थिति क्या है, गो अच धन जस को हो गया शी आदेश, किससे हो गया, जस को शी आदेश, जस ससो शी से, और शी आदेश होने के बाद में शकार लसक वत्तदि से ई मात्र बचा, और शी सर्वनाम स्थानम से इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा हो गई। सर्वनाम स्थान संज्ञा होते ही उगिता चाम सर्वनाम स्थान या धातो हो, इससे नुम का आगम हो गया। नुम का आगम कहाँ बैठेगा, नुम का आगम बैठेगा अंतिम अच से, यानी जो इसमें आकार है अच का आकार, वहां नुम बैठेगा, नकार आगे बैठ जाएगा। देखो धातु फिर वैसी बनने वाली होने को हो रही है, बिल्कुल वैसी बनेगी ली, नकार आ गया, क्योंकि नुम में मिथ्सो अंत्यात परा से नुम जो है आकार के पर ही बैठेगा और नकार मात्र शेष रहेगा, तो नकार आ गया, अंश हो गया, गो अंश धन शी का ही है, गो अंश धन सी। अब इसमें नश्य पदांत झली,
नकार को क्या बना देगा? नश्य पदांत से जली अनुस्वार, और अनुस्वार से यही पर सवर्ण, वो क्या बना देगा? अनुस्वार से यही पर सवर्ण क्या बना देगा? नकार को हाँ यकार बना देगा। हाँ, चवर्ग का अंतिम वर्ण जो होगा वही जो है ये यकार बना देगा। तो क्या हो गया? अब अंश हो गया। जैसे धातु थी ऐसे ही रूप में आ गई है, लेकिन सूत्र लगा के है, ऐसे नहीं। तो गो अंश धन शी ऐसा है, शी में ही है। अच्छा, बाकी कोई कार्य आपको इसमें क्या करना है? गो अंश धन सी ऐसा आ गया। सी में पर में ई रख लीजिए भले। अब इसमें वही का वही कार्य करते चले जाइए। गो अंश धन सी में वही कार्य। पहले गो और अंश के बीच में सर्वप्रथम कौन सा सूत्र लगेगा? हाँ, अवंग स्फोटाय नश्य। क्या बन जाएगा? अब तो एक ही रूप है, सर्वप्रथम एक ही रूप में क्या लगेगा? अवंग स्फोटाय। तो गकार धन अवंग, गकार धन गकार अवंग और अंश, ऐसा तो है ही, अंश धातु तो ऐसी है ही, और परमेशी चल रहा है, शी का ही। अवंग में अवमात्र शेष रह गया, मिल गया, तो क्या हो गया? ये गवांश हो गया। ऐसा हो गया ना, गवांश। ई मिला देंगे तो रूप क्या बन जाएगा हमारा? गवांची। ठीक है। दूसरा रूप अभाव पक्ष में, जहां अवंगादेश नहीं होगा, ये तो अवंगादेश पक्ष में हो गया, जहां नहीं होगा उस पक्ष में सर्वत्र विभाषा गोहो आके क्या कहेगा? ऐसा का ऐसा ही रखो, और ऐसा का ऐसा रखने से रूप क्या बन गया? गो अंश। और ई मिला दोगे, गो अंश और ई मिला दोगे तो गो अंची, ऐसा हो गया, गो अंची। गोंची हो गया, गो अंची। अच्छा, सर्वत्र विभाषा गोहो भी जो है विकल्प से कार्य करता है। विकल्प से कार्य करने की वजह से वहां पर भी जो है आपको दूसरा रूप जो बनेगा उसमें कोई सूत्र यदि प्राप्त हो तो लगाना पड़ेगा। तो सूत्र प्राप्त तो था हमारे सामने, कौन सा? एंग पदांत गति। तो उससे क्या बन गया रूप? गो अवग्रह चिन्ह, क्योंकि अकार और ओकार इनमें के पूर्व रूप हो गया, तो पूर्व रूप होने से क्या हो गया? गोंची। गोंची हो गया। तीन रूप बन गए यहां पर। ठीक है, प्रथमा के बहुवचन में, बिल्कुल द्वितीय के बहुवचन में भी ऐसे ही बन जाएंगे। उसमें क्या आपको कठिनाई आने वाली है? प्रथमावत बिल्कुल सारे रूप ऐसे बनने वाले हैं, पूरे के पूरे रूप। तृतीय विभक्ति में आ जाइए, द्वितीय विभक्ति में सारे रूप प्रथमावत बन जाएंगे, क्योंकि सुओरम में तो सुओरम का लुक हो गया वही आ गई, और आउट और औ में बिल्कुल वही आ गई, और जस्सो सी में बिल्कुल वही बात आ गई। तो इस तरह से प्रथमा विभक्ति के सदृश ही द्वितीय विभक्ति के रूप बन जाएंगे। तृतीय विभक्ति में गोचा बना चुके हैं, और जब इसको आप गवाग तक लाएंगे, गवाग तक किससे लाएंगे? गवाग तक झलाम जसवंते से गवाग तक खींच के लाएंगे। तो गवाग तक लाने के बाद में आपको इसमें यहां पर अब आपको दो रूप बनेंगे नहीं, क्यों? चरत्व तो होगा नहीं, तो एक रूप बन जाएगा क्या? गवाग भ्याम। दूसरा रूप क्या बन जाएगा? गो अग भ्याम। तीसरा रूप क्या बन जाएगा? गोग भ्याम। इस प्रकार इसी तरह गवाग भी ही, गोग भी ही, गोग भी ही। समझ में आ रही है ना ये रूप कैसे बन रहे हैं? पहले जैसे बने वैसे बन रहे हैं। ऐसी सारी प्रक्रिया यहाँ पे होती चली जाएगी। बस आप जब सुप में आएंगे तो सुप में आपको क्या करना पड़ेगा? गवाग की स्थिति आएगी, और गवाग के बाद में सुप मिलेगा आपको। तो सुप मिलने की स्थिति में गवाब और सुप मिलने की स्थिति में आप इसमें फिर से प्रक्रिया लगा देना अपनी चरत्व की। यहाँ पर आप सूत्र लगा के चरत्व, तो पहले आप करते हैं खरीचा से चरत्व की प्रक्रिया। चरत्व का मतलब सिर्फ ये नहीं होता, क्योंकि चरत्व का मतलब केवल वावसाने होता है, खरीचा से भी तो चरत्व ही होता है ना। तो खरीचा लगा देना, तो खरीचा लगाने से गकार जो है फिर ककार में बदल जाएगा, और ककार में बदलने के बाद में सुप्रत्यय है, सुप्रत्यय होने से ओक्षु हो जाएगा, गवाक्षु, गोअक्षु और गोक्षु। इस प्रकार तीन रूप बन जाएंगे। इसी तरह इसके सभी रूप सिद्ध हो जाएंगे। गवाग गवाग, गोक गोक, गोक गोग, गोची गवांची, गोंची गोंची, गवाग गवाग, गवाग गवाग, गोक गोग, गोक गोग, गोची गवांची, गोंची गोंची, गोचा गवाग भ्याम, गोग भ्याम, गोग भ्याम, गवाग बिही, गोग बिही, गोग बिही, गोचे गवाग भ्याम, गोग भ्याम, गोग भ्याम, गवाग ब्यह, गोग ब्यह, गोग ब्यह, गोचह गवाग भ्याम, गोग भ्याम, गोग भ्याम, गवाग बह, गोग ब्यह, गोग ब्यह, गोचह गोचोह, गोचाम, गोची
गोचो गोची गोचोहो गवाक्षु गोअक्षु गोक्षु। हे गवाक हे गवाग हे गोअक हे गोअग हे गोक हे गोग हे गोची हे गवांची हे गोंची हे गोची। इस प्रकार जो है सर्वत्र प्रक्रिया हो जाएगी। एक बार अब जो है यही धातु गत्यर्थक में भी है, जब उसका अर्थ गति निकलता है, अंशु धातु ही, तो इसके हाँ गति अर्थ तो हो गया, पूजा अर्थ में है, गति अर्थ तो भी करके आए। पूजा अर्थ में गाय की पूजा करने वाला ऐसा अर्थ निकल आएगा। तो गो अंश है, गो अंश में अभी हमने जो है यकार का नकार का लोप करके आ रहे थे। हम किससे करके आ रहे थे? हम क्विन प्रत्यय से कुहू नहीं, ये अभी हम क्विन प्रत्यय तो है इसमें, लेकिन हम इसमें क्या करके, एक मिनट, किसी का मैसेज आया, चल रहा है, लाइव चल रहा है, किसी ने कहा सबको सुना है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है स्थिति क्या आएगी? अब हम ले रहे हैं किसको? इसी धातु को पूजा अर्थ में ले रहे हैं, ठीक है। यही धातु जो है गो कर्मोपपद है, और धातु वही की वही है जो आपको अभी बताई थी, गोवंश। इस प्रकार अब ऐसी स्थिति में ये जो धातु है, इस धातु में अब पहले क्या होता था? क्विन प्रत्यय होकर सर्वापार लोप होने के बाद में नकार का हम लोप करते थे। किससे करते थे नकार का लोप? अनिदिताम हलोपदाया इंगति। हाँ, अनिदिताम हलोपदाया इंगति, इससे करते थे। लेकिन जब हम इसका पूजा अर्थ निकालते थे तो आपने सूत्र पढ़ा था, नांचे पूजायाम, याद आ रहा है? पूजा अर्थ में कार का लोप ना हो, तो लोप नकार का नहीं होगा। तो गो अच जैसे होता था, गो अच नहीं होगा, गो अंश ही रहेगा। उस स्थिति में सुप्रत्यय आ जाएगा। अंतर समझ में आ गया? क्या अंतर आया? आ गया। सु आ गया। सु का लोप उसी प्रकार समोर नपुंसकलिंगात से सु का लुक कर लीजिए। अच्छा, सु का जैसे ही लुक हुआ, संयोगांतस्य लोपा, क्योंकि अब यहाँ यकार और चकार की संयोग संज्ञा भी तो हो गई। चलो कुछ और काम कर लेंगे, तो फिर चकार का लोप कर लेंगे संयोगांतस्य लोपा से। पहले तो नकार का लोप हो गया था, तो फिर संयोग संज्ञा बची नहीं थी, लेकिन यहाँ तो संयोग संज्ञा बच गई, तो संयोगांतस्य लोपा से संयोग संज्ञा, इसकी हलवंतरा संयोगा से संयोग संज्ञा, और संयोगांतस्य लोपा से चकार का लोप। चकार का लोप होते ही निमित्त चला गया, तो नैमित्त क्या बचेगा? यानी यकार होने का निमित्त चकार था चवर्ग, तो फिर यकार थोड़ी बचेगा, नकार ही आ जाएगा लौट के, क्योंकि निमित्त का नाश हो जाने से नैमित्त का भी नाश हो जाता है। निमित्त पाए नैमित्तिकस्य पायः, ऐसा न्याय आप पीछे से पढ़ के आए हैं। जब ऐसा न्याय आपने पीछे से पढ़ा हुआ है, तो अंश की जगह ये चकार का संयोगांतस्य लोपा से लोप होकर और यकार जो है फिर से नकार में ही रह गया। क्या रह गया? अन। अन की स्थिति में चूंकि ये जो है क्विन प्रत्यांत शब्द है, तो सूत्र फिर से हमारे सामने प्रस्तुत हो जाएगा। स्थिति अभी क्या आ गई है? गो अन। ऐसी स्थिति में क्विन प्रत्यय को क्या कर देगा? नकार को क्या कर देगा? नकार। क्विन प्रत्यय कुहू से। अब ऐसी स्थिति में अब यहां पर आप फिर से जो है संधि सूत्र लगाइए, वही 3 संधि सूत्र जो आपको अभी बताए थे। सर्वप्रथम गो और अंग के बीच में सर्वत्र विभाषा नहीं, सर्वप्रथम आप कौन सा लगाएंगे? अवंग स्फोटाय नस्य। अवंग स्फोटाय नस्य जैसे ही आप लगाएंगे, अवंग स्फोटाय नस्य लगाने के बाद में एक रूप आपका क्या बन जाएगा? इसमें गवांग। जिस पक्ष में सर्वत्र, जिस पक्ष में अवंग स्फोटाय नस्य नहीं लगेगा, उसके अभाव पक्ष में रूप क्या रह जाएगा? प्रकृति भाव गोअंग। और जहां पर गोअंग भी नहीं रहे, जहां पर गोअंग का भी विकल्प रूप है, उस विकल्प रूप में सूत्र क्या लग जाएगा आपका? एंग पदांतादति। तो क्या बन गया? क्या बन गया? गवांग, गो, गोअंग और गोंग। इस प्रकार ये 3 रूप बन रहे हैं। प्रक्रिया के अनुसार 3 सूत्र लगे हैं, उसकी प्रक्रिया के अनुसार रूप बन गया। प्रथम रूप क्या बन गया? पूजा अर्थ में गवांग। दूसरा रूप क्या बन गया? गोंग। तीसरा रूप क्या बन गया? गोंग के बाद गोंग, जिसमें अवग्रह चिन्ह है। ध्यान देना, बोर्ड पर ध्यान देना, अवग्रह चिन्ह जिसमें है। ठीक है, इस प्रकार जो है यहाँ 3 रूप सिद्ध हो गए। आ जाइए गोवंश, गोवंश धन औ की अवस्था में आ जाइए।
सुऔ जस, औ में आ जाइए। औ में आने के बाद में आपको जो सूत्र है नपुंसकवाच्य से औ को शी आदेश कर देगा, और शी आदेश करने के बाद शकार लशक व तदिते तस्य लोपा से लोप हो जाएगा, और आपका जो है फिर से वही प्रक्रिया आप करेंगे। तो प्रक्रिया करने के बाद में आपका क्या एक रूप बन जाएगा, गवांची। दीर्घिकार है, ध्यान देना, दीर्घिकार है। गवांची, गोअंची, गोंची। हाँ, गोअंची आकार बोलेगा, आकार उच्चारण होगा, गोअंची और गोंची, ऐसे एक में उच्चारण नहीं होगा क्योंकि अवग्रह चिन्ह है। अच्छा, अब जो है इसमें अच्छा अचार सूत्र नहीं लगेगा, ध्यान देना। अचार सूत्र इसलिए नहीं लगेगा इसमें अकार का लोप करने के लिए, क्योंकि अचार सूत्र लगता ही तब है जब अंश धातु जो है लुप्त नकार वाली होती है, यानी नकार जब लुप्त होता है। लुप्त नकार हुआ नहीं है, नकार जब लुप्त नहीं हुआ है तो उस स्थिति में हम यहां पर अचार सूत्र नहीं लगा सकते। तो प्रथमा विभक्ति का क्या आ गया, बहुवचन। सुऔ जस, जस प्रत्यय में क्या करेंगे, गोअंच धन जस। जस की स्थिति में जस सो शी से जस को क्या कर देंगे, शी आदेश। शी आदेश करने के बाद में क्या हो जाएगा हमारा, शकार शी, शी का शकार लसक व तदित तस्य लोपा से लोप, ई मात्र शेष हमारा रह गया, ई मात्र शेष रह गया। उसी स्थिति में जस की में हम जो है शी सर्वनाम स्थानम से सर्वनाम स्थान संज्ञा हो गई, उगित चाम सर्वनाम स्थान या धातो हो, उगित चाम सर्वनाम स्थान या धातो हो क्या करेगा, नुम का आगम। और नुम का आगम होने के बाद में चूंकि ये जो है अब इसमें जलंत है, तो यहां जो है क्या है, इसमें जलंत है, तो इसमें क्या हम इसके पहले क्या करते हैं, नुम का आगम करने का, उगित चाम सर्वनाम स्थाने से नुम का आगम हम करने का सोचते हैं, नुम का आगम, लेकिन हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा नुम का आगम, यहां पर नुम का आगम क्यों नहीं होगा, हमने हालांकि बोला नुम का आगम, लेकिन ध्यान दो नुम का आगम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नकार लोप ही नहीं हुआ है। उगितचाम सर्वनाम स्थाने या धातो हो क्या कब कब करता है, याद है, उगितचाम सर्वनाम स्थाने या धातो की वृत्ति, उगितचाम सर्वनाम स्थाने या धातो हो क्या बोलता है, हाँ, क्या मतलब हुआ इसका, अर्थ क्या हुआ, सर्वनाम स्थान पर होने पर उगित को तथा नकार का लोप हो चुका हो, ऐसी अरंची धातु को नुम का आगम होता है। जब नकार लोप हुआ हो, मुख्य बात यहाँ पर ये है देखने की, जिस अंश धातु में नकार लोप हुआ हो तब ये लगता है, यहाँ नकार का लोप ही नहीं हुआ तो उगित सर्वनाम स्थाने से नुम का आगम होगा ही नहीं। अच्छा, नपुंसकस्य झलचः, नपुंसकस्य झलचः से नुम का आगम हो जाएगा क्या, जी हो सकता है, जलंत है। नपुंसकस्य झलचः से भी नुम का आगम नहीं होगा। तो अब यहाँ रूप क्या बन जाएगा, तीन प्रकार की, फिर वही संधि कर लीजिए जो आपके सामने उपस्थित है, गवांची, गोअंची, गोंची। एक में गवांची, दूसरे में क्या रूप सिद्ध हो जाएगा, गोंची, और तीसरे में क्या रूप सिद्ध हो जाएगा, गोंची। इस प्रकार यहाँ ये रूप सिद्ध हो जाएंगे। द्वितीय विभक्ति में आ जाइए, बिल्कुल प्रथमावत प्रक्रिया होगी, कोई अंतर नहीं है द्वितीय विभक्ति में। तृतीय विभक्ति में आ जाइए, टा में गोंच धन टा, टा में से क्या बच गया, आ, टा में से जब आ बच गया तो नकार का लोप ना होने के कारण अचा तो यहां भी नहीं लगेगा, पहले तो लग गया था ना, अचा यहां भी नहीं लगेगा। जब अचा यहां नहीं लगेगा तो टा की स्थिति में फिर आपको जब अचा नहीं लगेगा तो यहां पर फिर आपको वो सूत्र लग जाएंगे, क्योंकि आकार का लोप नहीं हुआ, आकार का लोप नहीं हुआ, आकार मिल रहा है, आकार मिलने में तो हमें वो सूत्र लगे जाते हैं, क्योंकि पर में वो अच मांगता है। प्रथम सूत्र जो हम लगाते हैं अवंग स्फोटायन से वो अच मांगता है, द्वितीय सूत्र जो हम लगाते हैं वो अत मांगता है, तो इस प्रकार में प्रक्रिया मिल जाती है। तो वो तीनों सूत्र जो है यहाँ पर लग जाएंगे टा में भी। हालांकि जब हम इसको बना रहे थे किस अर्थ में, गति अर्थ में अचह सूत्र से आकार का लोप हो गया था, तो टा विभक्ति में वहां पर हम इसको नहीं लगा पाए थे इन तीनों सूत्रों को, क्योंकि आकार का लोप हो गया था। लेकिन यहाँ आकार का लोप नहीं हुआ है, आकार का लोप नहीं हुआ है, तो तीनों सूत्र जो है यहाँ पर लग जाएंगे। तीनों सूत्र जब आकार का लोप ना होने पर लगेंगे टा में, तो रूप क्या बन जाएंगे आपके, गवांचा, गोंचा, गोंचा, ऐसे। ठीक है, ये तीन रूप सिद्ध हो जाएंगे। गे गसी गस ओस आम और गी में भी इसी तरह बनेंगे, क्योंकि जैसे गे गसी गस आम और ओस में
अकार का लोप होता था और अकार का लोप होने के कारण वैसे रूप बनते थे। ठीक इसी प्रकार जब यहाँ अकार का लोप नहीं होता तो फिर हमारे जो है ये अकार का लोप ना होने के कारण तीनों संधि सूत्रों को लेकर ही रूप हमारे सिद्ध होंगे, रूप बनाएंगे अपने हाथ से। व्याम की स्थिति में गोअंश धन व्याम की स्थिति है, संयोगांतस्य लोपा से चकार का लोप प्राप्त है, कर लीजिए। नकार का लोप, नकार जो है यकार जो है नकार हो जाएगा, क्यों? वही न्याय से निमित्तापाय नैमित्तिकस्यापायः, ठीक है। फिर जो है क्विन प्रत्यय से कु से कार बना लीजिए, फिर से वही संधि कर लीजिए, गोव्याम गोंग्भ्याम, इस प्रकार से आपके रूप बन जाएंगे। गवांग्भ्याम, गोअग्भ्याम और गोंग्भ्याम, इस प्रकार के तीन रूप बन जाएंगे। बिस और बैस में भी वैसी प्रक्रिया हो जाएगी, बस भ्य भ्य ऐसा हो जाएगा, बिस में भी हो जाएगा और बैस में भ्य हो जाएगा। सुप की प्रक्रिया में क्विन प्रत्यय से कु तक खींच के लाएंगे गकार को, गोंग धन सु की स्थिति आ गई और गोंग धन सु की स्थिति में आदेश प्रत्ययों से शकार बन गया। क्या सकार जो है उसको क्या आदेश हो गया? मूर्धन्य शकार। मूर्धन्य शकार जब उसको आदेश हो गया तो यहां पर आपको गकार के पर में मूर्धन्य शकार मिलते ही आपको सूत्र प्राप्त हो जाता है, गणोह कुक्टुक शरी। गणोह कुक्टुक शरी का काम ही है, यदि गण प्रत्याहार का कोई वर्ण पूर्व में मिल गया हो तो गकार मिल ही रहा है गण प्रत्याहार का, और पर में शर का कोई वर्ण मिल जाए तो सकार को शकार आदेश हुआ है तो शर का भी मिल गया। आदेश प्रत्ययों से अगर नहीं भी होता तो भी लग जाता, क्योंकि शर में तो तीनों ही वर्ण आ जाते हैं, स श और श, तो लग जाएगा। तो एक इसका जो है हमारा रूप जो है वो कुक पक्ष में बन जाएगा। तो कुक पक्ष में बनेगा तो अवंग आदेश जब आप करेंगे, अवंग आदेश करने के बाद में आप इसमें जो है रूप कुक पक्ष में और कुक अभाव पक्ष में बना लेंगे। सामान्यतः एक ही रूप बनता, यदि यहाँ पर आपका जो है ये कुक पक्ष नहीं आता तो एक ही रूप बनता, लेकिन यहाँ पर जो है अब प्रत्येक के जो है दो दो रूप बन के आपके 6 रूप जो है ये किसमें बन जाएंगे? आपके सुप विभक्ति में 6 रूप, 9 रूप बन जाएंगे। सुप विभक्ति में आपके 9 रूप बन जाएंगे, क्योंकि 3 रूप आपके बनते जाएंगे। एक पक्ष में तो क्या होगा? आपका गवांग है और गवांग धन, 1 मिनट थोड़ा लिख देते हैं, आप कंफ्यूज ना हो जाए, थोड़ा कठिन ना पड़ जाए विद्यार्थियों को। गवांग तक तो आप खींच के ले आएंगे, इतना तो आप जान ही गए। और पर में सुप के सु का हो गया है मूर्धन्य शकार। गणो कुक्टुक शरी, गणो कुक्टुक शरी में ये क्या करेगा? कुक का आगम कर देगा। कुक का आगम करने के बाद में ये कुक आगम बैठ जाएगा। तो कुक आगम जब बैठ जाएगा ये, तो कुक आगम बैठने के बाद में जैसे कुक आगम हमारा बैठ गया ककार, कुक में ककार मात्र शेष बचेगा। कुक में ककार मात्र शेष बचने के बाद में जो है फिर हमारा जो है ककार को खकार आदेश हो जाएगा। आप वार्तिक पढ़ के आए थे, चयोद्वित्या वार्तिक पढ़ा था ना, चयोद्वित्या पोस्कर आदि के मत में क्या था? द्वितीय वर्ग हो जाता था, तो द्वितीय वर्ग ककार को खकार हो जाएगा, ककार को खकार हो जाएगा। जब ककार को खकार हो जाएगा तो ककार को खकार की स्थिति में एक रूप बन गया ककार को खकार होकर, और वो भी जो था विकल्प से कार्य करता था, यानी एक में ककार ही रह गया, तो दूसरे में जब ककार ही रह गया तो गवांग फिर क्या रह गया? ककार और सु मिला देंगे तो संयुक्त वर्ण गवांग सु हो गया। ठीक है, अब उसमें भी क्या था? उसमें भी क्या था? जो आपका गवांग था, गवांग और सु, क्योंकि गवांग और सु की स्थिति में सबसे पहले हमने कौन सा सूत्र लगाया था? सबसे पहले अभी कौन सा लगाया था गवांग और सु की स्थिति में? गमो गुप्तुक शरी लगाया ना अभी। सर्वप्रथम क्या लगाया? मो गुप्तुक शरी। फिर से बताते हैं प्रक्रिया, फिर से बता देते हैं। स्थिति है गवांग धन सु से आदेश प्रत्यय सकार को हो गया मूर्धन्य शकार। उसके बाद जो है हमारा गमो गुप्तुक शरी से कुक हो गया, कुक का आगम होने से कुक का आगम हो गया, कुक में केवल ककार मात्र शेष बचा, तो गवांग क शु ऐसी हो गई स्थिति। गवांग का शु की स्थिति में अब ककार को जो है चयोद्वित्य आदि जो पोस्कर आदि वाला जो आपने पढ़ा था, वार्तिक जो पीछे से पढ़ के आए हैं आप, जो चय प्रत्याहार के वर्णों में द्वितीय वर्ण कर देता है, वो ककार को खकार बना देगा पोस्कर आदि के मत में। तो
पोष्कर ऋषि के मत में पोष्कर शादी, पोष्कर आदि नहीं, पोष्कर शादी, तो उनके मत में क्या बना देगा, ककार को खकार, ककार को खकार बना देने के बाद जो है, अब ये जो हमने कुकटुक वाला भी किया था ये भी विकल्प से कार्य करता था, यानी एक हमारा वैसे ही रह गया था गवांग नन शु मूर्धन्य सकार, और बाकी प्रक्रिया सारी उसी तरह बना के आप रूप ये बना लेंगे। इसमें कठिनाई आपको नहीं आएगी जब आप बनाना शुरू करेंगे। यदि आपको कठिनाई आएगी तो हम बताएंगे। सर्वप्रथम आपको इसमें जो है गवांग तक खींच के लाना है अपनी पूर्व की प्रक्रिया से, उसके बाद जो है आपको गवों कुकटुक शरी लगाना है विकल्प से, और दूसरे रूप में जहाँ कुक का आगम नहीं हुआ उसको गवांग और शु अलग ही छोड़ देना, और गवांग और शु में जहाँ का आदेश हो गया है उस का को एक पक्ष में खा बना लेना और एक पक्ष में उस का को खा नहीं बनाना। जिस पक्ष में का में खा नहीं बनेगा वो मूर्धन्य शकार के साथ मिलकर संयुक्त वर्ण शु बन जाएगा। इस प्रकार ऐसे ही जो है ये तो था गवांग का, गवांग वाला रूप। और जो गोअंग है, गोअंग क्योंकि 3 बनते हैं ना, गवांग गोअंग गोंग, ऐसे उनके तो पहला जो बनाया हमने, पहले के 3 रूप बने गवांग के, और दूसरे के फिर गोअंग के 3 रूप बन जाएंगे, गोंग शु गोंग शु ऐसे। फिर तीसरा क्या था, गोंग, गोंग धन सु की स्थिति थी, उस पर भी ये तीनों प्रक्रियाएं लग जाएंगी। इस प्रकार जो है आप ये बना लेंगे। थोड़ा सा जटिल लगता है, इसलिए लगता है क्योंकि रूप बहुत सारे हैं, लेकिन ये सारे जो सूत्र हैं पूर्व में पढ़े हुए हैं। पूर्व में पढ़े होने के कारण इनकी सिद्धि सारी उसी प्रकार है। बस ठंडे दिमाग से आप बनाएंगे आराम से एक एक रूप को प्रक्रिया से, तो समझ में आ जाएगा। इसके लिए एक श्लोक भी प्रसिद्ध है, थोड़ा ऐसे ही, जायन्ते नवसो तथा अमी च नव ब्रह्मशीष व्योम संगमे षड संख्यानि नवैव सुप्यता जसी त्रियेण तद्वच्छसि। क्या कहते हैं वो, कहते हैं कि भाई ये सुधी जनों बुद्ध जनों, आपको हम तब मानेंगे यदि आप 6 महीने का भले टाइम ले लो, लेकिन ये जो रूप है ना, ये सारे रूप आप जो हैं इसके सिद्ध करके दिखा दो। क्यों? क्योंकि इसमें रूप बहुत बन गए। रूप इसमें जो है आप ये लगा लो 49 तो बन गए गति पक्ष में, जहां अंशु धातु का गति अर्थ था, और 66 बन गए इसके जो है आपके पूजा पक्ष में, तो 49 और 66 मिलाकर 115 रूप बन गए। अच्छा, लेकिन इतनी कठिनाई आपको आएगी नहीं उनमें से, क्योंकि जो आपके 115 रूप बने उसमें से 6 रूप तो एक जैसे ही थे, ब्याम्बिस इत्यादि के, तो वहां 109 रूप बिल्कुल नए बने हैं। लेकिन कोई इसमें कठिनाई की ऐसी आपको बात नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये सारे रूप जो हैं आपने पूर्व में बने हुए हैं। थोड़ा सा बस ध्यान देके आप इसको बना लेंगे प्रक्रिया को। बाकी कल बनाए या फिर अभी बनाए? अगले हाँ। ओ आज थोड़ा दिमाग तो गर्म हो जाता है, बोलने वाले का दिमाग थोड़ा ज्यादा गर्म होता है वैसे तो, लेकिन चलो हम तो अब बैठे ही हैं पढ़ाने के लिए। गर्म भी होगा तो क्या, ठंडा कर लेंगे पीछे पानी पी के। लेकिन ये सारे रूप अपने हाथ से आप बना के देखेंगे। किसी को कोई कठिनाई आए तो हमें मैसेज भेज देंगे, हम बता देंगे, नहीं तो अग्रिम पाठ में भी बता देंगे, यदि या तो बीच में बता देंगे अग्रिम पाठ में। लेकिन यदि आप उनको ठंडे दिमाग से बैठ के बनाएंगे तो बन जाएंगे, क्योंकि ये सारे सूत्र, इसमें कोई विशेष सूत्र नहीं है, सारे सूत्र आपके पढ़े पढ़ाए हैं और आपने कई बार इन रूपों की सिद्धि की है, हमें करके भेजी है, तो हमें लगता है आप बना लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।